तो क्या, तो कितना बचेगा, तो ये a माइनस एक्स बचेगा, समझ गया। तो यही यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, चलेगा। तो देखो, अब देखो, तो a नॉट की जगह में मैं यहाँ पे a रख सकता हूँ और at की जगह में a माइनस एक्स रख सकता हूँ। मतलब देखो आप ये फॉर्मूला देखो, a नॉट अपॉन at होता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसकी जगह में इस तरीके से मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो दिस इज द आल्सो रेट लॉ। अगर आपको इस तरीके से कभी भी कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा तो आपको इसी को इस्तेमाल करना है। कब करना है आप जान चुके हो, ठीक है, याद रखो अच्छे से न्यूमेरिकल में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यूनिट क्या होती है अपने इसके, मतलब रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या है। तो आपको गाइस एक जान के हैरानी होगी कि इस चीज की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ये दिस इज द यूनिट लेस, ठीक है, दिस इज द यूनिट लेस। एग्जाम के एमसीक्यू में पूछता है कि ऐसा गिवन दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, देन आपको ऑप्शन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटलेस। तो आपको इसमें टिक करना है, दिस इज द यूनिटलेस, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो अभी क्या बचेगा, जब वो यूनिटलेस क्वांटिटी है तो 2.303 अपॉन टी बचेगा, और इसकी तो कोई ये नंबर है, ये नंबर है, क्या यूनिट निकालोगे, टाइम का बचेगा। तो 2.303 इसको साइड कर दो, और टाइम का सेकंड यूनिट होती है, सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड माइनस आएगा, यानी पर सेकंड। तो दिस इज द यूनिट इज पर टाइम या पर सेकंड है, वो सेकंड ले लो, मिनट ले लो, आवर ले लो, मतलब पर मिनट, पर आवर, पर सेकंड जो लो वही आपकी यूनिट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द गाइस हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है मैं आपको ये बताता हूं। जैसे कि मान लो अगर ए से लेकर के आपको कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसको फॉर्म होने के लिए 50 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 50 मिनट। टाइम कितना इसका लगता है, 50 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो हाफ लाइफ अगर मैं बोलूं तो मैं पूछूंगा कि 25, मतलब देखो 50 मिनट में अपना पूरा का पूरा जो ए है वो कन्वर्ट होके बी बना देता है। ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है ना, कम होगा ये बढ़ेगा, बनेगा प्रोडक्ट बनता है और ए अपना रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। 50 मिनट में पूरा कंज्यूम होके प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन क्या होगा 25 मिनट में अगर मैं पूछूं तो 25वें मिनट में इसका आधा ही क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जितना भी ए का रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो इनिशियली कितना था, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था अपना, जब टाइम जीरो था तो इतना रहेगा, समझा। लेकिन और जब पूरा टाइम हो जाएगा, मान लो टाइम पूरा 50 मिनट हो गया तो ये क्या बन जाएगा, फिर 80 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 25वें मिनट में कितना होगा, तो 25वें मिनट में जो अपना 80 रहेगा आफ्टर सम टाइम टी, 25वें मिनट में ये क्या रहेगा, ए नॉट अपॉन 2 रहेगा। मतलब जितना स्टार्टिंग में था उसका आधा ही बचेगा, समझ गया। आफ्टर टाइम टी मतलब कि ए 25 मिनट में कितना होगा, जितना पहले था, जब 0 मिनट था जितना पहले था उसका आधा बचेगा। अगर मैं पूरे मिनट की बात करूं तो पूरा 80 बन जाएगा, दैट्स इट, पूरी 80 बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 25वें मिनट पूछूं तो जितना पहले था उसका आधा ही डिकम्पोज होगा और आधा बचेगा, तो कितना बचा, आधा बचा, तो ए नॉट अपॉन 2 आ जाएगा। इसको रिपीट करो जरूर, वीडियो को समझ जाएगा सब अच्छे से, ठीक है। चलो तो वही हाफ लॉ के बारे में समझते हैं भाई, ये हाफ लॉ क्या होता है। तो वी ऑलरेडी डिटरमाइंड दिस इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अभी हम हाफ लाइफ चेक कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन की हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए भी होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी होती है। सो वी आर फाइंडिंग हाफ लाइफ, यानी कि आधे टाइम में जितना भी रिएक्शन का टाइम होगा डिकम्पोज होने का, उसके आधे टाइम में कितना बचेगा अपना रिएक्टेंट, वही हमें पता करना है। सो फॉर द हाफ लाइफ माय डियर, यहाँ पे क्या होगा, टी इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, यानी टाइम अपना हाफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब अपना टाइम टी जीरो था तो अपना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन का ए नॉट रहेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम दैट इज हाफ टाइम में क्या होगा, 80 रहेगा। आफ्टर सम टाइम यानी टी, हाफ टाइम में ए नॉट अपॉन टी हो जाएगा, जितना इनिशियली था उसका आधा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। अंडरस्टूड और नॉट, समझ गया होगा आपको, आई होप, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, पुट दीज ऑल वैल्यूज ऑन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज इन द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें आप पुट करो तो ए नॉट अपॉन ए नॉट टी आ जाएगा, एंड दिस विल कैंसल, एंड ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन 2, दिस 2 विल गो इन द न्यूमेरिकल, ठीक है, मतलब है ना, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर, और वहां पे जाने के बाद ये 2 बन जाएगा। तो लॉग, अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया, तो लॉग 2 की वैल्यू लॉग टेबल में जाके देखो, ये मिलेगा 0.3010, ठीक है, यही मिलेगा आपको, जाकर देख लो एक बार, ठीक है, लॉग टेबल में देखो। और मैं तो कहूंगा इस वैल्यू को याद कर लो अब, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अब आपको हमेशा यूज करनी पड़ेगी।
ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ log 2, मतलब आपको log 20 में देखना पड़ेगा। जाओ जरा log की वैल्यू में, एंटी लॉग में नहीं, log की 20 में देखो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0.30, यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलेगा 103010, ठीक है, ये आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपका फाइनल है। जब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0.693/t, यानी कि रेट कांस्टेंट इज गिवन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होता है ऐसे, जिसमें मॉलिक्युलरिटी जिसकी 1 होती है। तो एक सिंगल मॉलिक्युलरिटी यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ये होता है, ठीक है, एंड फुल लाइफ ये होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये है और हाफ लाइफ पीरियड ये है। ठीक है, जहां से टाइम बोलेगा हाफ लाइफ कितना है टाइम, तो ये निकाल लेना, रेट कांस्टेंट निकालने बोला तो ये निकाल देना, और दिस इज द वैल्यू। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पूछा तो क्या बताओगे, k = 0.693/t। और बोला कि अगर पूछ लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा तो क्या बताओगे, k = 2.303/t log to the base 10 A0/80, ये बताओगे, where A0 is the initial concentration of the reactant and 80 is the concentration after some time। समझा कि नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके माय डियर, और फिर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स इट, दिस इज द चंगू मंगू। ओके चलो, तो ये आपको याद हो गया होगा अच्छे से गाइस। तो यहां से अपना कंप्लीट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो ये निकाला हमने कैसे और किस तरीके से हम उसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। कितना चिंदी है ना यार, हाफ लाइफ मतलब बस आपको 80 की जगह में इनिशियल वाले का आधा करके लिख देना और काट दो, वही आपकी उत्तर, वही आपका आंसर होगा। और क्या चाहिए बोलो जरा, कोई बड़ी बात है इसमें? नहीं है, आप भी जानते हो ये बात को। ठीक है, चलो अब हम समझते थोड़ा सा ग्राफ में कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, वही y = mx + c आपने बचपन में सीखा होगा। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म जो आपने देखा था। ठीक है, तो वही है आपका यहाँ पे, स्लोप पॉइंट नहीं कह सकते, स्लोप वाला जो फॉर्मूला था ना क्या, वही वाला y = mx + c where c is the interface। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो वही मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये आपको थोड़ा देखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने हाफ लाइफ देख लिया कितना होता है, 0.693/t। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का हम अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो कुछ करना नहीं, आपको ये ग्राफ एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछेगा, बनाना पड़ेगा, और मैं बता देता हूँ बस इतना सा। तो कंसीडर करो कि आपके पास वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई भी ACP बन रहा है जिसकी मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे 1 होनी चाहिए, ऑर्डर भी 1 रहना चाहिए, वही आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका रेट क्या होगा, एक तो रेट लॉ से ये मिलेगा और दूसरा आपका रेट होगा कि आपका डिफरेंशियल वाला यानी -dA/dt, इसको मैंने y मान लिया। ठीक है, ये k को मैंने m मान लिया, x को मैंने at मान लिया, प्लस 0 कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ ना, दिस इज c। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट लॉ। ओके चलो, अब कभी भी कांस्टेंट, देखो एक चीज सिखा देता हूँ, कभी भी टाइम एंड कंसंट्रेशन यहीं पे पुट करना। ठीक है, और मतलब कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है, यहाँ भी आप कंसंट्रेशन डाल सकते हो, बट अगर रेट और कंसंट्रेशन का लगाओगे तो रेट हमेशा y एक्सिस में, कंसंट्रेशन हमेशा x एक्सिस में लगाना, और अगर कंसंट्रेशन टाइम का तो कंसंट्रेशन हमेशा y एक्सिस में और टाइम हमेशा आपको x एक्सिस में लगाना है। ये जो मैंने बोला इसको रिवाइंड करो और देख लो अच्छे से। ठीक है, मतलब क्या बोला, रेट को y एक्सिस में और आपका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो आपके x एक्सिस में, और अगर कंसंट्रेशन को y एक्सिस में रखते हो और टाइम तो फिर आपको x एक्सिस में रखना पड़ेगा। मतलब अगर रेट और कंसंट्रेशन का बना रहे हो तो रेट को y में देना, ठीक है, और कंसंट्रेशन को x में देना। और अगर मान लो आप लोग कंसंट्रेशन और अगर आप मान लो सपोज टाइम का कर रहे हो तो टाइम को x एक्सिस देना और कंसंट्रेशन को y एक्सिस देना। ठीक है, चलो तो जब y = mx + c जो अपना स्लोप होता है, इसका कैसे आपका ग्राफ बनता है, आपका ग्राफ इसका सीधा ओरिजिन से इस तरीके से जाता है, ये आपको पता है, मतलब ये आपका एक्सिस रहेगा, ऐसे ही जाता है तो इसका भी वैसे ही जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, हमेशा y = mx + c का ग्राफ ऐसा ही बनता है। अब आप बोलोगे ये सर कैसे आया, याद कराए हो कि नहीं करे हो तुम लोग 10th में, ऐसे ही बनता है ना ग्राफ, ये तो ग्राफ होता है, इसी तरीके से इसका ग्राफ आता ही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो अभी आगे बढ़ो, सेकंड वाला देख लो कैसे और बनाओगे। ये तो आपका नॉर्मल हो गया, मतलब डिफरेंशियल वाले से। अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ को देख लेते कैसे ग्राफ बनेगा। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए आपको कुछ थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये t को इधर भगाओ, kt बना दो, 2.303 को नीचे ला दो, इधर बचेगा log to the base 10 A0/80, log to the base 10 A0 माइनस log to the base 10 AT। पता ना कैसे आया ये कैसे आया, मालूम है कि नहीं मालूम है, वही आपका log का फॉर्मूला, ये नहीं मालूम है क्या आपको? चलो दिखा देता हूँ यार, मालूम तो होना ही चाहिए। log m/n क्या होता है,
log m माइनस log n होता है। मतलब अगर ऐसा रहा तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा रहा तो ऐसा कर सकते हो, समझ गया। तो वही यहाँ पे a नॉट अपॉन 80 है तो उसको माइनस कर दिया, यहाँ पे देखो माइनस साइन लगा दिया। चलो अब फटाफट कंपेयर करो। तो यहाँ से देखो log 80 को एक किनारे रखो क्योंकि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है इसके लिए, तो इसको y कर दो और बाकी का इस टर्म को इस साइड भगा दो, ठीक है। तो जो आपका log a है उसको c मान लो, और आपका ये कांस्टेंट वाला हमेशा मास समझना, जो आपका मास नहीं कह सकते, ये फिलहाल स्लोप है, फिजिक्स में मास होता है तो बार बार ऐसा हो जाता है, ये फिलहाल आपका स्लोप होता है m, ठीक है, ये आपका स्लोप है, और ये x एक कोई भी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये t आपका कोऑर्डिनेट बन गया, तो y इक्वल टू mx प्लस c मिल गया। इसका भी स्ट्रेट ही ऐसे ही बनेगा, ये सपोज ग्राफ है तो ऐसा ही ग्राफ बनने वाला है, बट ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से क्यों नहीं गया ये क्वेश्चन है। यहाँ पे तो ओरिजिन से गया था देख लो, बट यहाँ पे ओरिजिन से क्यों नहीं गया, यही आपका क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉ करोगे तो यहाँ टाइम लेना, ठीक है। चलो तो ओरिजिन से क्यों नहीं गया, यही तो आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन है। चलो इसको समझते हैं, इसको ये ओरिजिन से क्यों नहीं गया। देखो यहाँ पे ध्यान से log 80 दिया हुआ है और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, टाइप तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये mx और y एक पॉइंट हो गया, ठीक है, मतलब और x एक पॉइंट हो गया, मान लो चलो 2, और 3 है सपोज दैट, ठीक है, y यहाँ पे 2 है, ठीक है, और ये x है, ठीक है, 2, 3 है, बट दिस इज द इंटरफेस, इसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी, तो ये तो भाई फिक्स है। अगर वहां पे क्या था, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 0 था, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी 0 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, मतलब C अपना डिटरमाइन करता है कि अपना ग्राफ किधर से बनना स्टार्ट होगा, कुछ नहीं, तो 0 से 1 रहेगा, तो 1 से 2 रहेगा, 2 से 0 है तो 0 ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बट इन दिस केस log टू द बेस 10 a नॉट दिया हुआ है, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि 0 पे तो पक्का नहीं आएगा, बाकी किधर से भी आ जाए। तो मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, आप इधर से भी कर सकते हो, आप इधर से कर सकते हो, बस 0 से मत पुट करना, यहाँ से मत करना, क्योंकि ये शो करता है कि ये 0 तो नहीं है, इसकी जगह में कुछ ना कुछ यहाँ पे रहेगा और वो इससे ऐड होगा, तो वो हल्का सा ग्राफ ऊपर आपका उठ जाएगा, समझा, और बाकी तो ऐसे ही रहने वाला है, समझा। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है और बाकी कोई नहीं। तो इस तरीके से ग्राफ इंटीग्रेटेड का निकालना है। चलो आगे बढ़ लो, थर्ड वाला भी देख लो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही यहाँ पे देखो निकाला हुआ है, लेकिन इस टाइम पे क्या कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया है, समझ रहे हो आप लोग क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंटरफेस 0 कर दिया, C की वैल्यू क्या कर दिया है 0। मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो यहाँ पे टाइम, या फिर आप नॉर्मली अभी देखो कॉन्सेंट्रेशन और लॉग की ही वैल्यू डाल दी, तो कभी भी अगर कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना तो यहाँ पे डालो, और टाइम आया ना तो उसको यहाँ पे डालो, बाकी चीजें यहाँ पे डालो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन का ही निकाल दिया उसने ग्राफ, ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ले लो और लॉग की वैल्यू यहाँ पे ले लो, और देखो वही अब ये फिलहाल y है, रॉन्ग लिखा यहाँ पे y है, ठीक है, तो y इक्वल टू mx आ जाएगा और इसका ग्राफ यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, समझा कि नहीं, c दिया है क्या, mx प्लस c है क्या, नहीं, तो इंटरफेस 0 है, मतलब आपका जो ग्राफ रहेगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और बाकी कुछ नहीं है। आपको ये पूरा मैथमेटिक्स है, इतना तो आप कर ही लोगे, बस ग्राफ कैसे आ रहा है, ओरिजिन से कब लेना है। देखो ग्राफ आपका पूरी बुक में ऐसा ही रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही रहेगा, हाँ वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है कि थोड़ा ऊपर से कैसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखो कि अगर C 0 है तो ओरिजिन से, C 0 नहीं है तो बस किधर से भी ऊपर से खींच दो, बस वही करना है, वही आपका ग्राफ होगा। नाउ एग्जांपल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे देख लो ये आपका पेरोक्साइड लिक्विड है, तो देखो वाटर और ऑक्सीजन बना देगा, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर यहाँ पे देख लो N2O5, तो ये भी यहाँ पे दो भले, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने को रिएक्टेंट से मतलब है। रिएक्टेंट कितने 1 है, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी बताओ जरा, इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी 2 होगी, बिकॉज 2 पेरोक्साइड है, और यहाँ पे कितना 2 N2O5 है, और इसके ऑर्डर कितने होंगे, तो ऑर्डर देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो दीज आर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड मॉलिक्युलरिटी इनकी 2 है, दोनों रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 है और दोनों रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो कितना है 1 है, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा ना, नहीं तो फिर सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया क्या। सो गाइज आज का इतना इंपॉर्टेंट सेशन था और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। बहुत ही मजा आया होगा आपको अच्छे से देखने में इस वीडियो को। जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज एंड प्लीज शेयर जरूर करिएगा सभी फ्रेंड्स लोगों में, ठीक है, इतनी सी हेल्प कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो बाकी यहाँ पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सभी का रिप्लाई देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे अगले वाले पार्ट्स में और अगले पार्ट्स में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।
अभी हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 पार्ट 3 लिखेंगे इसका, ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशन। तो अभी हम लोग को यहाँ पे लास्ट मतलब ये जो पार्ट नंबर 3, इसके बाद 2 से 3 पार्ट और बनेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, सो आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट करके मुझसे कहीं भी नोट्स ले सकते हो या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है। और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, मैं हूँ प्रशांत। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस सबसे पहला टॉपिक है आज अपना, प्लाज्मोलाइसिस। एग्जैक्टली